चुड़ैल की शादी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी के पात्र एवं स्थान काल्पनिक है। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब उनकी शादी कर दी जाती है। उसी वजह से रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की पत्नी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। एक दिन की बात है कि रमेश की पत्नी अपनी नन्ही बच्ची रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो लोग पाखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया यानी दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि रमेश की पत्नी पहली बार 4 बजे जगी थी। वो अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की पत्नी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले दूर दूर से ही रमेश की पत्नी का पीछा करती रही तथा उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और जो ही रमेश की पत्नी घर पहुंची उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे जगा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वो घर में वापस आया तो अपनी पत्नी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी पत्नी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत निपोड़ते और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी पत्नी को। उसको गुस्सा आया और उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अरे ये क्या? रमेश की पत्नी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। खैर, रमेश तो कुछ नहीं समझा, पर उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वो अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ? ये उल्टी पुल्टी हरकतें कर रही हैं और आप हैं कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लाइए, रमेश सब समझ गया और वो बाहर ना जाकर अपनी पत्नी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थीं और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती, और तो और अगर बात भूत प्रेत की हो तो और भी लोग मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर फैलाते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द औरतों का जमावड़ा हो चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया कि ये खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक। वो तनकर अपनी पत्नी के सामने बैठ गया और अपनी पत्नी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश, कौन हो तुम? रमेश की पत्नी कुछ न बोली, केवल मुस्कुराकर रह गई। रमेश ओझाओं की तरह फिर गुर्राया, मुझे ऐसा वैसा न समझ, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। रमेश की पत्नी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़े बाजू जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बातें कर। तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण कुमार हूँ और उस पर भी बजरंगबली का भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी पत्नी चुड़ैल से पीड़ित थोड़ा सकपका कर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूँ। अपनी पत्नी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं वास्तव में इस पर काबू पा लूंगा। वहां खड़े लोग कौतूहल पूर्वक रमेश और उसकी पत्नी की बातों को सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुमके पता नहीं कि ये एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित पत्नी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। ये इस हालत में अकेले बाहर गई क्यों? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपने पत्नी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुमसे क्या डर,
मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो रहा है। दरअसल बात ये थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वो सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग उस पीपल के नीचे चढ़ावा आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटकती रहती थी जिसमें रमेश की पत्नी रहती थी। चुड़ैल जो पत्नी के अंदर थी, उसकी बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसे हमारी एक बीबी है वैसे ही तुम एक और। रमेश की इतना कहते ही वो चुड़ैल हंसी और बोली, ये संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो हूँ नहीं। तू रहेगी जो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वो चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू है, और हाँ, ये भी सही है कि हमारे पास बहुत सारा धन है, पर उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वो धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती हैं। हाँ, और एक बात, और वो धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी, और शांत थे वहां उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस भरा और कहना आरंभ किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसे आत्माएं भी होती हैं जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं ये भी मुझे पता नहीं। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश फिर पूछा, खैर ये बताओ कि तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू छट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलट गई और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद में से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने एक दृष्टि अपने दादाजी की ओर डाला और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी आना था, सब खेल बिगाड़ दिए। आधे घंटे बाद आते तो क्या बिगड़ जाता। दोस्तों, इस कहानी में तो बांसदेव बाबा की कृपा से सब अपने आप सही हो गया, पर आप लोग जरूर इन बातों का ध्यान रखना। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।